हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्टाफिंग। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने किया था स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आज हम करेंगे स्टाफिंग एंड एचआरएम में क्या डिफरेंस है, स्टाफिंग क्या होता है और एचआरएम क्या होता है। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब हमने समझा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसे समझना, एनालाइज करना, उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये सब स्टाफिंग का पार्ट है। उनकी डेवलपमेंट भी करना, उनकी ट्रेनिंग भी करना, ये सब क्या है, स्टाफिंग का पार्ट है। अब हम देखेंगे ये कैसे एचआरएम से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से स्टाफिंग कैसे अलग है। राइट, आपने सुना तो होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्ड। अगर नहीं सुना तो इसका मतलब समझिए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, इसमें आता है डिटरमाइन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है। ह्यूमन रिसोर्स की मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी नीड है, इस बात को एनालाइज करना। कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, इस बात को एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करने के बाद उनकी रिक्रूटमेंट करना, मतलब उनको अपॉइंट करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए उन्हें बुलाना। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज, उसके बाद उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना। उसके बाद इट इन्वॉल्व ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज। साथ ही इसमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपिंग करना, उनको कंपनसेट करना एंड उनको रिवॉर्ड देना, ये भी शामिल है। तो कोई बोलेगा सर ये तो हमने स्टाफिंग में भी पढ़ा था। हाँ, स्टाफिंग में भी यही सब इन्वॉल्व होता है, लेकिन असल बात डिफरेंस कुछ और है। मैं अभी आपको बताता हूं। पहले एचआरएम का मतलब क्लियर करते हैं। एचआरएम का मतलब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज की, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उसे एनालाइज करना, उसे डिटरमाइन करना। उसके बाद उनकी रिक्रूटमेंट करना, मतलब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाना। देन उन्हें सिलेक्ट करना, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना। एंड देन कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज, फिर उनको कंपनसेट करना, उनको रिवॉर्ड देना। ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें और एचआरएम में फिर डिफरेंस क्या है। बात तो एक ही है। देखिए, जनरली जो ये फंक्शंस होते हैं ना, ये सारे जो फंक्शंस हैं, क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज, ये सब जो है ना, वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फंक्शन सभी मैनेजर्स, जो भी उनके लाइन मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उन सभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं वो मैनेजर परफॉर्म करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं वो ये सारा काम करते हैं। कौन सा काम? एनालाइज करना, मतलब डिटरमाइन करना नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, डेवलप करना, कंपनसेट करना, ये सब काम कौन करता है? उनके मैनेजर्स करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्योंकि बड़े लेवल पे सिलेक्शन करना होता है, बड़े लेवल पे इंटरव्यू लेने होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, मतलब बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना होता है, तो वहां पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है इस काम के लिए। वहां पे मैनेजर ये काम नहीं करते, वहां पर एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनका ये सेपरेट, जिनका काम ही क्या होता है, इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। किन सब चीजों पे? डिटरमाइन करना एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, कंपनसेट करना, ये सारे काम के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है ये स्टाफिंग के सारे काम करने का, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। समझे? तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, रिक्रूट, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेट करना, रिवॉर्ड देना, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम हो जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स
डिपार्टमेंट होता है। जबकि हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर जो मैनेजर्स होते हैं वही सारे स्टाफिंग के फंक्शन वही परफॉर्म करते हैं। समझ में आई बात? तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना वो बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं स्टाफिंग के फंक्शंस की तो वो काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लार्ज कॉन्सेप्ट है, जबकि स्टाफिंग जो है वो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर करते हैं और बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफिंग फंक्शंस है वो कौन करते हैं? जो भी डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो बनाया जाता है और वही ये काम करता है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा किसके बीच में? स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टाफिंग में क्या क्या काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें देखने हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो पहला स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है, स्टाफिंग के अंदर हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हमें जानना होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। राइट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए। और उसके साथ ही हमें और क्या जानना होता है, और हमें यह भी देखना होता है कि किस टाइप का एम्प्लॉइज जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का एम्प्लॉइज की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं देखना कि कितने एम्प्लॉइज चाहिए, बल्कि ये भी देखना है कि किस तरीके का एम्प्लॉय, मतलब किस क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय या किस एक्सपीरियंस का एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी ना कि उसको ये क्वालिफिकेशन हो, उसका इतना एक्सपीरियंस हो। तो फर्स्ट स्टेप में यही आता है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने चाहिए, किस टाइप का, किस क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉइज उनको चाहिए। राइट, तो यही क्या कहलाता है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है स्टाफिंग प्रोसेस का वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो भी लोग हैं, जो भी जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को बताना कि भाई आप अप्लाई कीजिए, उनको इंड्यूस करना कि वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, मतलब उनको बोलना कि भाई आप अप्लाई कीजिए, उनको बताना, इंफॉर्मेशन देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सके जॉब पोजीशन के लिए। क्योंकि मैनेजर्स हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। क्योंकि ऐसा इसलिए चाहते हैं वो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा चॉइसेस होगी उनके पास और उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो बेटर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। तो वो ये चाहते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इंड्यूस कर सके टू अप्लाई द जॉब्स। राइट, ये है रिक्रूटमेंट, सेकेंड स्टेप। फिर अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, दैट इज सिलेक्शन। देखिए, हमने रिक्रूटमेंट कर लिया। रिक्रूटमेंट मतलब हमने लोगों को अप्लाई करने के लिए इंड्यूस किया, उनको इंफॉर्मेशन दिया कि आप अप्लाई कीजिए, लोगों ने अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, सिलेक्टिंग। ठीक है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं अप्लाई करते हैं, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये है सिलेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयज को, उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, वेकेंट जॉब पोजीशन जहां पर है उसे ऑक्यूपाई कर लीजिए, उस जगह को ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में क्या आ गया? लोगों को प्लेसमेंट देना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना और उनको जॉब पोजीशन पे बता देना, उनको बिठा देना जॉब पोजीशन पे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिर्फ लोगों को प्लेसमेंट दे देना, उनको जॉब पे बैठा देना, ये काफी नहीं है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। भाई उनको सिर्फ ये थोड़ी ना जॉब दे दी हो गया काम, उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, उनको काम करना क्या है, कैसे करना है काम, तो ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी उनको। तो नेक्स्ट स्टेप में बताया गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी भी एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देना बहुत जरूरी है। राइट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने से उनको उनके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वो अच्छे से काम कर पाते हैं, जल्दी काम कर पाते हैं और अच्छी क्वालिटी का काम कर पाते हैं। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बेनिफिट है। तो ये सारे क्या थे? हमारे स्टाफिंग की प्रोसेस थी। ये पूरी क्या थी? स्टाफिंग प्रोसेस। ओके।